हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो नया दिन, नई शुरुआत। बहुत ज़्यादा ठंड है, कोहरा बहुत हो रखा है। पतिदेव गए हैं डेयरी में दूध डालने के लिए। बच्चों की तैयारी कर रही हूँ स्कूल की। पहले निकाला है पनीर, फिर दूध, फिर गाजर का हलवा कि जो मैं बच्चों को गर्म करके ब्रेकफास्ट में दूंगी। तो यहाँ दही भी अच्छी तरह दम जम चुका है। गाय के दूध का दही अच्छी तरह नहीं जम पाता, भैंस के दूध का अच्छी तरह जम जाता है। तो यहाँ पर गाजर का हलवा मैं गर्म करने के लिए रख रही हूँ। जितनी देर में बच्चे रेडी शेडी हो जाएंगे और पतिदेव भी आ जाएंगे तो तब मैं उन्हें चाय दूंगी। तो यहाँ शाम जो रात के बर्तन मंजे हुए थे वो मैंने लगा दिए हैं। अभी हलवा अच्छी तरह गरम नहीं हुआ, 1 मिनट और लगा दिया है। तो इतनी देर में आटा छानूंगी। छानने के बाद थोड़ा सा गूंद के रख दूंगी, ज़्यादा नहीं गूंदूंगी क्योंकि फिर बाद में गूंदूंगी तो अच्छी तरह फुल फुल के रोटियां आती हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब फुली फुली रोटियां उतरती हैं। तो यहाँ पर सभी आ गए थे। बच्चे कह रहे थे लाओ मम्मी चाय दे दो, तो फिर सबके लिए चाय डाली। तो यहाँ पर हमारे घर में गेस्ट भी आए थे, हस्बैंड के मामा जी के बेटे, जो बहुत छोटे हैं पतिदेव से और मेरे से भी। तो ये 2-3 साल बाद आए हैं। बहुत कम आना होता है। जब काम में लग जाओ, अपने घर में बिजी हो जाओ तो कहाँ आना होता है। और यहाँ पर फिर उनको चाय देने के बाद बच्चों के फुलके उतर रहे थे गर्मा गर्म। तो यहाँ पर बच्चे कह रहे थे मम्मी जल्दी से टिफ़िन में डाल दो फुलके। तो फूले फूले फुलके उतर रहे थे। पतिदेव ने कहा 2 रोटी मेरी भी बना लेना कि मुझे ऑफिस में जाना है जल्दी, आज मेरी मीटिंग है और दूर जाना है। तो फिर 2 फुलके उनके लिए बनाए, 2 अपने लिए भी बना लिए कि बाद में क्या बनाऊंगी, जब बच्चे आएंगे तो उनके लिए गर्मा गर्म बनाऊंगी। तो यहाँ बच्चे रेडी शेडी हो गए थे। बच्चों को कहा आराम से चलाना स्कूटी, सड़क पर ज़्यादा कोहरा लगता है तो घर में इतना नहीं लगता है। जैसे ही बच्चे स्कूल चले गए तुरंत ही झाड़ू पकड़ ली मैंने। 9 बज चुके थे तो फटाफट झाड़ू लगानी शुरू कर दी। उसी टाइम मैंने कपड़े भी मशीन में डाल दिए थे। अगर मैं बैठ जाती तो लंबा काम हो जाता। मैं कभी ऐसे भी करती हूँ, अगर मैं बैठ गई फ़ोन देखने के लिए तो बहुत लंबा काम हो जाता है। अगर मैं लगी रहूँ तो फिर मेरा काम 11:30 बजे तक ख़त्म भी हो जाता है, 12 ही बज जाते हैं। अच्छी खासी धूप आ गई थी, सूरज देवता निकल आए थे। दूसरी तार से उतार के कपड़े धूप वाली तार की तरफ डाल दिए थे। तो अगर मैं किचन में रहती तो किचन में ही रह जाती। एक काम मैं किचन का छोड़कर बाहर की तरफ कपड़े भी सुखाने के लिए जा रही थी और दूसरा काम पकड़ रखा था मैंने बाहर का। और यहाँ पर एक काम वो हो रहा था, एक काम किचन का हो रहा था। अगर मैं किचन में लगातार काम करती सारा टाइम मेरा किचन में ही निकल जाता। मुझे जाना था आज डॉक्टर के पास, मुझे हो रहा था जल्दी जल्दी मैं सारा ही काम कर लूँ। यहाँ वंश लेके आया है खेतों से मूली। कितनी बड़ी है खेतों की मूली, देखो आधी टूट भी गई है और एक अपनी दादी को भी दे आया था। तो मैंने कहा एक ही रहने देना, तो ये 2 मूली का क्या करना है। तो पराठे तो एक मूली से ही बन जाते। कह रहा एक मैं अपनी दादी को दे आया हूँ। तो मैंने कहा चल। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया। तो मुझे हो रहा था कि 11:30 होने वाले हैं, झाड़ू पोछा हुआ नहीं। डॉक्टर के जाने से पहले पहले मैं डॉक्टर के पास चली जाऊं। तो यहाँ बच्चों के जूते चप्पल समेटे, फिर उसके बाद पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद फिर मुझे तैयारी होना था और देखा खुशी के शूज़ पड़े हुए थे, कल पहन के जाने हैं, वाइट शूज़ थे। फिर वो धो के आई, फिर फटाफट तैयार हो गई। तो इतनी देर में मैंने देवर जी को फ़ोन कर दिया, भैया आ जाओ मैं तो तैयार हूँ। तो फिर भैया भी आ गए थे। तो मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। बाय फ्रेंड।